बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौंसा बैराज का दौरा। तौंसा बैराज पर खच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी इस मौके पर मौजूद थे। कच्ची कैनाल की बहाली से बलोचिस्तान की हजारों एकड़ अराजी सैराब होगी। इस मंसूबे पर अरबों रुपए लागत आई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तौंसा बैराज का दौरा। तौंसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी इस मौके पर मौजूद थे। पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन बलूचिस्तान की खुशहाली की जानिब अहम कदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तौंसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़रा भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। कच्ची कैनाल बहाली से बलूचिस्तान के हजारों एकड़ अराजी सैराब होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब में कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत में इस मंसूबे का आगाज हुआ था। कच्ची कैनाल मंसूबे के असल मुहसिन नवाज शरीफ हैं। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की जाती काबिशों से मंसूबा मुकम्मल हुआ। एहसन इकबाल और चेयरमैन वापडा का शुक्रगुजार हूँ। कच्ची कैनाल की बहाली से मुतासरा इलाकों को दोबारा जिंदगी मिलेगी। फिजिबिलिटी का आगाज हुआ जो कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का दौर था। असल मौसम जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जिन्होंने वापस आकर इसको मुकम्मल करवाया। वफाकी वजीर जनाब एहसन इकबाल, मिनिस्टर ऑफ वाटर, चेयरमैन वापडा और हुकूमत पंजाब के तावन से ये अल्हम्दुलिल्लाह मरहला आज मुकम्मल हुआ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कच्ची कैनाल से बलूचिस्तान में खुशहाली आएगी। इस नहर के पानी से बलूचिस्तान की जमीनें आबाद होंगी। शहबाज स्पीड से ये मंसूबा मुकम्मल किया गया। खुशी है कि नवाज शरीफ दौर में इस मंसूबे का आगाज हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 45 डेज में आप इसको 45 दिन में मुकम्मल करें। तो ये शहबाज शरीफ स्पीड जो है, इससे जो इन्होंने ये मुकम्मल किया है, उस पे वज़ीर-ए-आज़म आपकी टीम और चेयरमैन वापडा और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये कई सौ किलोमीटर्स पे मुहित वो रास्ता है जो पंजाब से होता होता बलूचिस्तान की खुशहाली की तरफ जाता है, बलूचिस्तान की तरक्की की तरफ जाता है। मुझे बहुत खुशी होगी कि ये पानी से बलूचिस्तान की ज़मीनें आबाद होंगी, वहाँ के लोग आबाद होंगे, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली और तरक्की आएगी। नवाज शरीफ साहब को जैसे आपने मेंशन किया कि मुझे खुशी है इस बात की और मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ कि इसका आगाज़ भी उनके दौर में हुआ और आज जब इसकी तकमील शहबाज शरीफ साहब ने की है तो आज भी नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत है। कच्ची कैनाल 363 किलोमीटर तवील है, जिसमें से 351 किलोमीटर नहर पुख्ता है। वापडा हुकाम के मुताबिक मंसूबे के पहले मरहले की तकमील से जिला डेरा बुगटी के 2 रफ्तादा और पसमानदा इलाकों में ज़राअत के लिए पानी दस्तयाब होगा और तकरीबन 72,000 एकड़ अराजी ज़ेरे काश्त आएगी, जिससे इलाके के लोगों के लिए माशी तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का नेशनल अस्पताल मुल्तान का दौरा। डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स की मुंतकली के मामले पर सख्त एक्शन। MS नेशनल अस्पताल डॉक्टर कासिम और वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज ने तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी, MS नेशनल अस्पताल डॉक्टर कासिम खान, हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड डॉक्टर गुलाम अब्बास, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जहांगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर आलमगीर और हेड नर्स नाहिद को मुअत्तल कर दिया और उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए। मुअत्तल होने वाले 5 डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस से भी महरूम। सुबह भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी आयद। पंजाब हुकूमत ने सूबे में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की। पाबंदी का इतलाक आज से 25 नवंबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम के लिए किया गया। महकमे दाखिला ने सुबह भर में दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगाह करें आपको, पंजाब हुकूमत ने सूबे में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की। पाबंदी का इतलाक आज से 25 नवंबर तक होगा। दफा 144 के नफाज का फैसला अमन अमान के क़याम के लिए किया गया। मोटरवे M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवेज पर हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा। मोटरवेज को तामीर और मुरम्मत के सिलसिले में बंद किया गया है। मोटरवे M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां ता मुल्तान तक तमाम ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवेज पर हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला ममनू होगा।
मोटर वेज को तामीर और मरम्मत के सिलसिले में बंद किया गया। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में स्मोक की शदीद एक मरतबा फिर बढ़ने लगी। लॉकडाउन में नरमी के तीसरे रोज मुल्तान के फिजा में आलूदगी फिर बढ़ गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 पॉइंट्स रिकॉर्ड। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में एक मरतबा फिर इजाफा होने लगा। फिजाई आलूदगी बढ़ने से मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 पॉइंट्स पर पहुंच गया। खानेवाल रोड का EQI 242, कैंटोनमेंट 251 और बोसन रोड की तरफ 350 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। लोधरा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 174, बहावलपुर 167, खानेवाल 197, जबकि डीजी खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। शहरी खांसी, जुकाम, बुखार, दमा, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी अमराज में मुब्तला होने लगे। तिबी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी की हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बहावलपुर का ऐसा इक़दाम, जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिरों में मास्क तकसीम, स्मोक से बचाव की तदाबीर भी बताई गई। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बहावलपुर मुसाफिरों को स्मोक के असरात से बचाने के लिए मैदान में आ गए। जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिरों में मास्क तकसीम किए और बचाव से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की। इसी टर्मिनल पर भी मास्क तकसीम किए गए। आजकल आपको पता है सीजन चल रहा है स्मोक का, इससे खतरनाक बीमारियां हो रही हैं, नज़ला, खांसी, गला खराब। इससे हम आगाही के तौर पर आवाम के अंदर हम ये अवेयरनेस पैदा करते हैं कि अगर आप मास्क लगाएंगे से इन खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। इस सिलसिले में हम जनरल बस स्टैंड के ऊपर आगाही के तौर पर हम सेमिनार भी करवाते हैं और मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ताकि आवाम इस खतरनाक बीमारी से बच सकें। सेक्रेटरी आरटी का कहना था कि मुसाफिर सफर के दौरान मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स भी मुसाफिरों को मास्क इस्तेमाल करने की तलकीन करें। सेक्रेटरी आरटीए ने लारी अड्डों पर मुसलसल आगाही मुहिम और मास्क तकसीम करने का इंदिया दे दिया। दूसरी तरफ तिबी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने का मशवरा दे दिया। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मियांवाली में गैस बंदिश शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे गैस गायब रहने लगी। शहरी कहते हैं गैस लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मियांवाली में गैस लोड शेडिंग के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरी कहते हैं सर्दियों से पहले ही 14-15 घंटे गैस गायब रहने लगी है। इसकी वजह से LPG 360 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है, जबकि लकड़ी की कीमत 1200 रुपए मन हो चुकी है। आम आदमी महंगी लकड़ी और LPG नहीं खरीद सकता। बच्चों को सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाना पड़ता है। गैस की जो लोड शेडिंग है वो उसका दौरानिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तकरीबन आप यूं अंदाज़ा लगा लेंगे 24 घंटों में से 15 या 14 घंटे सुई गैस नहीं होती, तो मजबूरन हमें LPG पे आना पड़ता है। LPG लेने जाते हैं तो इतनी महंगाई के आलम में इतनी महंगी है कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। होटल मालकान और तंदूर वालों का कहना था कि रोटी पकाने के लिए उन्हें गैस की जरूरत होती है। लकड़ियां और LPG महंगी होने के बायस पहुंच में नहीं है। गैस बंदिश के बायस कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ये भी महंगी और सुई गैस तो आ नहीं रही है। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत बुरे हालात हैं कारोबार के। और लकड़ की बात करें वो तो हमारा किसी हिसाब में नहीं है, 1000-900 रुपये मन है। इसकी वजह से हम वो भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग को फौरी खात्मा किया जाए। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। 15 घंटे गैस गायब, 2 वक्त का खाना बनाना मुहाल हो गया। दूसरी जानिब लकड़ी और कोयले की कीमत को भी आग लग गई। शहरियों को सहूलियात फराहम करने के दावे हवा में उड़ गए। मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। 2 वक्त का खाना तैयार करना मुश्किल हो गया। खवातीन का कहना था कि 24 घंटे में 15 घंटे लोड शेडिंग होती है तो हमारी गैस बिल्कुल बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर ही स्कूल चले जाते हैं। और हमारे जो घर के अफराद हैं, जैसे मर्द हमारे जाते हैं ड्यूटी पर, तो वो भी बिना नाश्ते ही चले जाते हैं। ये हमें बड़ा मसला है और हम लोग गरीब हैं तो हम गैस अफोर्ड भी नहीं कर सकते। खवातीन का कहना था कि सर्दी की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। जी सुबह नाश्ते के वक्त हम जाते हैं, सुबह सुबह गैस नहीं होता, बाहर बाजार से खाना पड़ता है।
लकड़ियाँ इतने महंगे होंगे, हुकूमत को चाहिए कि सुबह सुबह गैस भेजना चाहिए होगा। दूसरी जानिब कोयला और लकड़ी की कीमत को भी आग लग गई। लकड़ी 1400 रुपए मन जबकि कोयला 120 रुपए किलो में दस्तयाब है। खवातीन ने हुकूमत से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहीरा दारिक के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। मैपको मुलाजमीन खुद ही बिजली चोरी करने लगे। FIA मुल्तान जोन ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान मैपको के 213 मुलाजमीन को बिजली चोरी में पकड़ लिया। आपको बताएं कि मैपको मुलाजमीन खुद ही बिजली चोरी करने लगे। FIA मुल्तान जोन ने गुज़श्ता 3 माह के दौरान मैपको के 213 मुलाजमीन को बिजली चोरी में पकड़ लिया। बिजली चोरों को पकड़ने वाले मैपको मुलाजमीन खुद भी बिजली चोरी में मुलव्वस। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान FIA मुल्तान जोन ने मैपको के 213 मुलाजमीन को बिजली चोरी करते पकड़ लिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA ख्वाजा हमाद का इस हवाले से कहना था कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA बिजली चोरों के खिलाफ इन एक्शन है। FIA ने मैपको अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ 255 इंक्वायरियाँ दर्ज की, जबकि 18 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं। इस वक्त तक जब वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब की हिदायत के मुताबिक, आपको याद होगा उन्होंने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें जो यूनिट्स हैं ओवर चार्ज किए गए हुए थे, 83 करोड़ यूनिट वाला मामला सामने आया था लेस्टो में। तो उसके बाद कैंपेन, एक एग्रेसिव कैंपेन स्टार्ट की गई। ये अब तक उस इंक्वायरी के उस सिलसिले में 255 के करीब इंक्वायरीज दर्ज की हैं FIA मुल्तान ने। डिप्टी डायरेक्टर FIA ने कहा कि बिजली चोरी में मुलव्वस मैपको के 47 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। मैपको मुलाजमीन से बिजली चोरी की मद में 1 करोड़ 66 लाख रुपए से ज्यादा की रिकवरी भी की गई है। वो बिजली चोरी है जिसमें मैपको के मुलाजमीन मौजूदा या साबका इन्वॉल्व थे। इसमें जो टोटल मुलाजमीन की इन्वॉल्वमेंट है इंक्वायरीज और केसेस में वो 513 के करीब है। इसमें से 47 हैं मुलजमान जो अरेस्ट हुए हैं। इसमें एक ग्रेड 17 एंड अबव का अफसर भी शामिल है। तो इन सारी कार्रवाइयों के दौरान अब तक इनसे जो हमने बिलों की और वो जो डिटेक्शन बिल्स की मद में FIA मुल्तान जोन की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ 67 लाख रुपए की रिकवरी भी करा चुके हैं। FIA हुकाम के मुताबिक वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। बिजली चोरी के इल्जाम में ग्रेड 17 के अफसरान के खिलाफ भी मुकदमात का अंदराज किया गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुल्तान के पीरा गायब रोड की किस्मत ना बदली। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गर्दो गुबार के बायस कारोबार भी ठप होकर रह गए। ये मनाजिर हैं मुल्तान के पीरा गायब रोड के, जहां 2 साल कब्ल सीवरेज मंसूबे के लिए खुदाई की गई। 1.5 साल में मंसूबा मुकम्मल करके रोड को दोबारा तामीर करना था, मगर 2 साल में सीवरेज लाइन डाली गई, ना ही सड़क तामीर की गई। शहरियों का कहना था कि गड्ढों के बायस हादसात मामूल और गाड़ियां खटारा बन गईं। भाईजान मुतालबा तो तब करेंगे जब इंतजामिया हमारी सुने। मिर्जा नईम साहब वाइस चेयरमैन हैं, 2 मरतबा उनके घर गए कि ये ढक्कन रखवा दें, ठीक है, इसमें कोई गिर सकता है, 20 फुट गहरा है, लेकिन उन्होंने ज़रा भी नहीं सुनी। ठीक है, 2 दफ़ा जाने के बावजूद भी उन्होंने जो है ना नहीं देखा, तवज्जो नहीं दी। तो इधर हुकूमत तो ज़ीरो है। फिर ताजरों का कहना था कि सड़क की खस्ता हाली के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं। दुकानों का किराया भी पूरा नहीं होता, एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा मसाइल हैं भाईजान, आने जाने वाले में। मेरे दोस्त अगले दिन भी एक्सीडेंट हुआ उनका। अब भी देख लें, अजहर भाई ने जैसे आपको ये बताया बात करने के लिए आपको भी, ये देखे गटर वगैरह का कोई चीज़ है, कोई इधर का सुनता नहीं है। ये ऐसे जैसे 30 फुटी रोड पड़ा है, ऐसे ये लावारिस हुआ पड़ा है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी वगैरह होती है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से सड़क की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ ओन अब्बास, मुल्तान। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के दाखिला फॉर्म की तारीख में तोसी कर दी। सिंगल फीस के साथ दाखिले की आखिरी तारीख 6 दिसंबर हो गई। सेहतमंद पंजाब खुशहाल पाकिस्तान। जनूबी पंजाब भर के अस्पतालों में 3 रोज़ा सेहत कैंप इख्तिताम पजीर हो गए। हज़ारों अफराद के मुफ्त टेस्ट किए गए और अहतियात भी फराहम की गई। दहलीज पर सिहत सहूलियात की फराहमी का मिशन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जनूबी पंजाब भर में 3 रोजा सिहत कैंप लगाए गए। हेपेटाइटिस, शुगर, मलेरिया समेत मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट किए गए। ईसा खेल में 700 मरीजों के टेस्ट किए गए। 185 खवातीन समेत 212 अफराद की वैक्सीनेशन भी की गई। टीबी के 16 मरीज सामने आए। तरंडा मोहम्मद पनाह में तकरीबन 700 अफराद के फ्री टेस्ट किए गए। शूजाबाद में 2 रोज में हेपेटाइटिस के 120 नए मरीज सामने आए। 110 अफराद में शुगर की तशखीस हुई।
उधर THQ अस्पताल हासिलपुर में 2500 शहरी सेहत कैंप से मुस्तफीद हुए। बच्चों के लिए वैक्सीनेशन काउंटर भी कैंप किया गया था। RSC अस्पताल देहरादून पर 700 मरीजों का टारगेट दिया गया था, लेकिन 1200 मरीज मुस्तफीद हुए। तो कमसिन बच्चों में टाइप 1 शुगर रिपोर्ट हुई। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिहारी में सेहत कैंप लगाया गया। आखिरी रोज शहरियों की कसीर तादाद टेस्ट कराने पहुंची। इसी के साथ ही स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।